अगर हर रात एक ही जगह एक ही लड़की आपसे मिलने आए, आपसे बातें करे, आपके साथ चले और आपको लगे कि अब उसकी आदत पड़ गई है, और फिर एक दिन कोई कह दे कि वो लड़की 5 साल पहले मर चुकी है, तो सवाल ये नहीं होगा कि वो लड़की कौन थी, सवाल ये होगा कि वो आपको ही क्यों ढूंढ रही थी। पहाड़ी कस्बे का वो पुराना बस स्टैंड जहां रात के बाद सिर्फ सन्नाटा बजता है और रोशनी भी जैसे डरकर झपकने लगती है। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। अर्जुन वहां अकेला खड़ा था। आखिरी बस जा चुकी थी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं और घर तक जाने का कोई रास्ता नहीं। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। सामने टूटी हुई बेंच के पास सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। चेहरा साफ, आंखें गहरी और देखने का तरीका ऐसा जैसे वो अर्जुन को पहले से जानती हो। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, बस मिस हो गई? लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। मैं तो हर रात यही होती हूं। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी, जैसे शब्द मुंह से नहीं हवा से निकल रहे हों। नाम क्या है तुम्हारा? लड़की कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नायरा। उसी पल बस स्टैंड की लाइट झपकी और हवा अचानक ठंडी हो गई। अर्जुन को अजीब लगा, पर डर नहीं लगा, बल्कि ऐसा लगा जैसे कोई जाना पहचाना मिल गया हो। अगली रात नायरा फिर वहीं थी। इस बार वो अर्जुन के साथ चलने लगी। कदम जमीन पर पड़ते थे, पर आवाज नहीं होती थी। चलते चलते नायरा बोली, अगर मैं कभी अचानक गायब हो जाऊं तो पीछे मत देखना। अर्जुन हंस पड़ा। ऐसे क्यों? नायरा रुक गई। उसकी आंखें नम थीं। कुछ चीजें पीछे देखने से और पास आ जाती हैं। उस रात अर्जुन ने महसूस किया, जब भी नायरा चलती उसकी परछाई जमीन पर नहीं होती। तीसरी रात अर्जुन ने पूछ ही लिया, तुम रोज यहाँ किसका इंतजार करती हो? नायरा ने सड़क की तरफ देखा, जहां से अब कोई बस नहीं आती, और बहुत देर बाद बोली, उसका जो कभी आया ही नहीं। पहली बार नायरा के चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन वो मुस्कान खुशी की नहीं थी, वो मुस्कान पहचान की थी। तभी पीछे से किसी ने अर्जुन का नाम पुकारा। अर्जुन! उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो पलटा और जब सामने देखा, नायरा वहां नहीं थी। सिर्फ बस स्टैंड की दीवार पर चौक से लिखा था, अभी याद नहीं आया? हवा अचानक रुक गई और अर्जुन को लगा जैसे कुछ बहुत पुराना धीरे धीरे उसके अंदर लौट रहा हो। बस स्टैंड पर एक अजीब सी खामोशी थी। न कीड़ों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, और न ही दूर जाती किसी बस का शोर। अर्जुन ने थूक निगला और पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, बस वही पुराना टूटा हुआ स्टैंड, झपकती हुई पीली लाइट और जमीन पर गीले टायरों के ताजा निशान। लेकिन एक चीज ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। अर्जुन को जमीन पर अपनी परछाई नहीं दिख रही थी। घबराहट में उसने अपने हाथ छुए। सब ठीक था, दिल धड़क रहा था, सांसें चल रही थीं। उसने खुद को दिलासा दिया, मैं जिंदा हूं, पर उसकी अपनी आवाज में कोई भरोसा नहीं था। पुराना राज। अगली सुबह अर्जुन कस्बे के उस पुराने हिस्से में पहुंचा जहां लोग कम बोलते थे और राज ज्यादा जानते थे। एक चाय की दुकान पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें रातों के जागे होने की गवाही दे रही थीं। अर्जुन ने दबी आवाज में पूछा, यहाँ कोई नायरा नाम की लड़की रहती थी? बूढ़े के हाथ कांपे और चाय छलक गई। उसने फुसफुसाते हुए बताया, 5 साल पहले एक लड़का लड़की भागने वाले थे। आखिरी बस पकड़ने की जल्दी थी, पर बस स्टैंड के मोड़ पर एक ट्रक ने। बूढ़ा रुका और फिर बोला, लड़की की वहीं मौत हो गई। लड़का अस्पताल पहुंचा, पर सुबह होने से पहले उसने भी दम तोड़ दिया। अर्जुन के कानों में सन्नाटा छा गया। नहीं, ये झूठ है, मैं जिंदा हूं। बूढ़े ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और ठंडे स्वर में कहा, बेटा, जो मर जाते हैं उन्हें भी शुरू में ऐसा ही लगता है। अधूरा सफर। उस रात अर्जुन फिर उसी स्टैंड पर था। नायरा वहां खड़ी थी, पर आज वो उदास नहीं, थकी हुई लग रही थी। उसने बिना मुड़े पूछा, तुम जान गए? कांपती आवाज में अर्जुन ने सवाल किया, मैं कौन हूं? नायरा ने धीरे से कहा, वही जो उस रात मुझे छोड़कर आगे बढ़ गया था। अचानक अर्जुन के दिमाग में धुंधली यादें बिजली की तरह कौंधी। बस की तेज हेडलाइट, वो चीखता हुआ हॉर्न और नायरा का हाथ जो उसके हाथ से फिसल गया था। नायरा बोली, तुम तो चले गए, पर मैं यहीं रुक गई। मैंने तुम्हारा इंतजार किया। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। तो फिर मैं यहाँ क्यों हूँ? नायरा ने उसकी ओर देखा और एक ऐसी सच्चाई कही जिसने सब कुछ बदल दिया। क्योंकि अब तुम्हारी बारी है इंतजार करने की। एक एक कर बस स्टैंड की लाइटें बुझ गईं। घने अंधेरे में अर्जुन को कदमों की आहट सुनाई दी। वो आहट उसकी अपनी नहीं थी, पर वो वहीं फंस चुका था, उस अंतहीन इंतजार के घेरे में। अंधेरा इतना घना था कि अर्जुन को अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उसे महसूस हुआ कि वो उस पुराने बस स्टैंड की सीमाओं में कैद हो चुका है। वो जितना दूर भागने की कोशिश करता, घूम फिरकर उसी टूटी हुई बेंच के पास आ जाता। नायरा अब वहां नहीं थी, पर उसकी आवाज हवाओं में तैर रही थी। इंतजार बहुत भारी होता है अर्जुन। एक पुरानी निशानी। कई दिन या शायद कई साल, क्योंकि वहां समय रुक गया था, बीत गए।
अर्जुन उसी बेंच पर बैठा रहता। एक रात उसे झाड़ियों के पास मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने पास जाकर देखा, वो एक चांदी का लॉकेट था जो उस एक्सीडेंट वाली रात नायरा के गले से गिर गया था। जैसे ही अर्जुन ने उस लॉकेट को छुआ, उसे एक एहसास हुआ। नायरा वहां इंतजार इसलिए नहीं कर रही थी कि वो अर्जुन को सजा दे सके, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अकेली थी और उस रात का अधूरापन उसे बांधे हुए था। अगली रात जब नायरा धुंध के बीच फिर से प्रकट हुई तो वो पहले से ज्यादा कमजोर दिख रही थी। अर्जुन भागकर उसके पास गया। नायरा, वो चिल्लाया। मैं समझ गया, मैं उस रात डरा हुआ था। जब ट्रक हमारी ओर आया, मैंने अपना हाथ छुड़ा लिया था। मैंने तुम्हें बचाने के बजाय खुद को बचाने की कोशिश की थी। मेरा वो डर ही मेरी असली मौत थी। नायरा की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने वो लॉकेट उसकी हथेली पर रख दिया। मैं अब और नहीं भागूंगा। अगर इंतजार ही मेरी तकदीर है तो मैं तुम्हारे साथ यहीं रुकूंगा। तुम्हें अब अकेले इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सफेद रोशनी। जैसे ही अर्जुन ने अपनी गलती स्वीकार की और नायरा का हाथ थामा, बस स्टैंड का नजारा बदलने लगा। वो टूटी हुई बेंच, वो झपकती लाइट और वो डरावना अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लगा। अचानक दूर से एक तेज रोशनी दिखाई दी, लेकिन ये किसी ट्रक की हेडलाइट नहीं थी। ये एक सफेद बस थी जो बहुत शांत और चमकती हुई उनकी ओर आ रही थी। वही बस जिसका इंतजार उन्होंने 5 साल पहले किया था। बस रुकी, उसके दरवाजे खुले। अंदर से कोई शोर नहीं था, बस एक सुकून भरी शांति थी। नायरा ने अर्जुन की ओर देखा और इस बार उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। उसने पूछा, क्या अब तुम चलने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ा और कहा, जहां तुम ले चलो। अगली सुबह जब कस्बे के लोग बस स्टैंड से गुजरे तो उन्हें वहां कुछ अजीब दिखा। बरसों से जमीन पर पड़े टायर के वो गीले निशान गायब हो चुके थे। वहां की हवा में अब वो भारीपन नहीं था। चाय की दुकान वाले उस बूढ़े ने देखा कि बस स्टैंड की वो पुरानी लाइट जो सालों से झपक रही थी, अब पूरी तरह बुझ चुकी थी। उसने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और धीरे से बुदबुदाया। आखिरकार उन्होंने अपनी बस पकड़ ही ली। कैसा लगा आपको ये अंत?